यहाँ पे पढ़ने वाले हम वेब पेज का लेआउट। इसका मतलब है हम वेब पेज के लेआउट को बनाना सीखेंगे। तो वेब पेज का लेआउट होता क्या है, तो चलिए विस्तार से हम जानते हैं यहाँ पर वेब पेज के लेआउट के बारे में। तो वेब पेज का लेआउट क्या होता है, जैसे वेब पेज आप बनाते हो, कोई वेबसाइट में दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई भी हम कर लेते हैं mcu.ac.in। मतलब यहाँ पे हम जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो लेआउट का मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए ऊपर हेडर रहेगा, ठीक है। कभी कभी साइड बार भी रहता है, जैसे मान लो मैं कोई पेज पर जाता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं कोई पेज पर चले जाता हूँ एकेडमिक वाला, ठीक है। एकेडमिक पेज में मैं चले जाता हूँ और एकेडमिक में आप जाओगे तो देखिए आपको हेडर मिलेगा, मेन कंटेंट मिलेगा, उसके बाद देखिए राइट साइड बार या लेफ्ट साइड बार मिलेगा, उसके बाद आपको फुटर भी मिलेगा, देखिए नीचे बॉटम वाला, और इसके बाद एक मेन फुटर भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये वेब पेज का लेआउट कहलाती है। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वेब पेज का लेआउट। तो चलिए विस्तार से यहाँ जानते हैं एक एक करके। तो ध्यान से आप देखिए, इसके लिए हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक डिव टैग लेना है। मतलब हम इसको हटा देते हैं, जो हमने लिए हैं ये पहले से चीज़ें, इसको हम हटा देते हैं, ये हटा दिए हमने, ठीक। बॉडी के अंदर हमको क्या लेना है, डिव। और डिव लेने के लिए हमको टूल बॉक्स में जाना होता है। ये टूल बॉक्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है, नहीं शो होता तो आप विंडो ये पैनल में जाइए और पैनल में जाकर देखेंगे, देखिए सभी टैग प्रॉपर्टी है, CSS प्रॉपर्टी है, अप्लाई स्टाइल्स है, मैनेज स्टाइल है, स्निप्स है, इसके बाद देखिए आपको टूल बॉक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। तो इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए टूल बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ देखिए टैग में डिव है। तो डिव को लाकर आपको सिंपल यहाँ पे छोड़ना है, देखिए छोड़ दिए। अब डिव आ गया है, तो डिव आ गया है तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ डिव आ गया है, डिव को हमने सेलेक्ट कर लिए। डिव को सेलेक्ट करे हैं, डिव को सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, न्यू स्टाइल में जाना है। कहाँ जाना है, न्यू स्टाइल में जाना है। और न्यू स्टाइल पर जैसे जाओगे तो इसकी आप सेटिंग करोगे, जो भी आपको सेटिंग लगती है, ठीक है। जैसे मैं न्यू में जाता हूँ और न्यू में जाने के बाद इसका नाम मैं बदल देता हूँ, क्या, इसका नाम बदल देता हूँ। जैसे आईडी ले लेते हैं, आईडी में हम ले लेते हैं कंटेनर। मतलब कंटेनर टैग के द्वारा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमको एग्जिस्टिंग स्टाइल सीट में ही लेना है और style.css में ही लेना है। इसके फॉन्ट क्या होने चाहिए तो हमको अभी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बैकग्राउंड को मैनेज करते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए, जैसे FFFF 3 बार, मतलब 3 जोड़े बना दीजिए। 6F आपने टाइप करे तो इसका मतलब है फुल कलर, जितने भी कलर आएंगे फुल आएंगे, ठीक है। RGB रेड ग्रीन ब्लू। बैकग्राउंड आप नो रिपीट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए जैसे आप पोजीशन में जाएंगे तो पोजीशन में आप जो है यहाँ बिट्थ दे दीजिए। जैसे बिट्थ हमने दे दिए 90%, 100% का 10% माइनस कर देगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपका बॉक्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे मार्जिन, मतलब पेडिंग और मार्जिन भी मिलेगी। तो आप यहाँ 8 पिक्सल पेडिंग दे दीजिए और 8 पिक्सल मार्जिन, बस इतना काम करना है और आपको अप्लाई करना है, ओके, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए कलर अभी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। कलर क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है, देखिए अभी अप्लाई हुआ क्या, ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है। मतलब जो स्टाइल हमने बनाया है वो तो ऐड हो गई है, कहाँ पे, स्टाइल सीट में। पर जो कंटेनर है वो कंटेनर हमारा ऐड होना चाहिए कहाँ पे, कंटेनर यहाँ डिव के साथ में ऐड होना चाहिए। तो आपको आईडी कॉल कैसे करते वो पता है, आईडी के साथ में देखिए कंटेनर लिए हैं, तो कंटेनर हमने लिए और इसको आप सिंपल सेव कर दीजिए। जब आप डिज़ाइन में जाओगे देखिए हमने जो काम किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पे और चीज़ों को ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टैग बना लेते हैं, मतलब डिव बना लेते हैं। तो डिव आप ऐड कैसे करते हैं, तो ऐसे डिव आप ऐड कर दीजिए। देखिए डिव, एक डिव हमने ऐड कर दीजिए, दूसरी डिव कर दिए, ठीक है, तीसरी डिव कर दिए। तो हमको यहाँ पे 4-5 डिव को लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने एक कंटेनर वाली डिव ले लिए, उसके बाद एक हेडर वाली डिव ले लेंगे, हेडर के बाद एक टॉप नेब ले लिए, उसके बाद टॉप नेब के बाद लेफ़्ट नेब ले लिए, लेफ़्ट नेब के बाद हम ले लेते हैं नेविगेशन बार। लेफ़्ट नेब मतलब नेविगेशन बार, ठीक है। यहाँ पे टॉप नेब के बाद लेफ़्ट नेब तो हमने ले लिए, मेन कंटेंट भी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम फुटर। अब इसमें कॉल क्या करना है, तो इनकी आईडी बना देते हैं हम, आईडी बना देते, इसका नाम क्या रख देते हैं, टॉप नेब, इसका नाम रख देते टॉप नेब। इनके नाम की अभी हम स्टाइल शीट डिफाइन करेंगे, इसकी टेंशन आप अभी बिल्कुल नहीं लेना। आईडी के बाद इसको टॉप नेब के बाद लेफ़्ट नेब कर दीजिए,
ठीक है। उसके बाद इसकी आईडी को क्या कर दीजिए, लेफ़्ट के बाद मेन कंटेंट। ठीक, मेन कंटेंट के बाद आप जो है इसका नाम जो लास्ट बचा है, देखिए यहाँ पे हमने टॉप नेव ले लिए, मतलब एक हमको लेना था हेडर। यहाँ पे ऊपर चले जाइए और यहाँ क्या करके इसका नाम ले लीजिए हेडर। इसका नाम क्या ले लीजिए, हेडर। ठीक, आईडी के रूप में ले रहा है, इसका मतलब हैश के साथ में हमको काम करना पड़ेगा। और जो लास्ट बचा है इसका नाम ले लीजिए क्या, फुटर। इसका नाम क्या लेना है हमको, आईडी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम फुटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बन गई। अगर मान लो मैं ब्राउज़र पर रन कराऊँ, कहाँ पे, प्रीव्यू इन ब्राउज़र क्रोम, तो यहाँ अभी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी स्टाइल्स अप्लाई नहीं किए हैं। तो कंटेनर वाला काम तो कर लिए, हेडर वाला काम करना है, टॉप नेव काम करना है। ठीक है। उसके बाद हमको लेफ़्ट नेव काम करना है, उसके बाद देखिए हमको मेन कंटेंट काम करना है और फुटर काम करना है। तो इन सभी में हमको एक एक करके यहाँ काम करना है। किसके माध्यम से, इस स्टाइल के माध्यम से। तो चाहे तो आप जो है न्यू स्टाइल करके यहाँ ले सकते हैं, परंतु हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक है। तो टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसको क्या कर सकते हो, ऐसे हम जो है यहीं से न्यू स्टाइल बना के क्या कर सकते हैं, जैसे न्यू स्टाइल बनाना बताया है तो आप इसमें बना सकते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग करके CSS में, और नाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने अभी बनाए थे ना कंटेनर की, पर हम यहाँ पे सीधे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद हम जो है आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में क्या है, हेडर है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, नाम देना है इस प्रकार से हेडर, और यहाँ पे लेफ़्ट ब्रैकेट, मतलब जो करली ब्रैकेट है, और राइट ब्रैकेट ऐसे लाकर, और एक एक करके यहाँ टाइप करना है। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए क्या, आप नॉर्मली हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हैं, जो आपको देना वो दे सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से मैंने कलर दे दिया और सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड अगर है तो वो रिपीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको आप अभी लोड नहीं लेते। ठीक है, जब हम पिक्चर लाएंगे तब लेंगे। इसके बाद इसकी बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है। और बॉर्डर कैसी देते हैं, बॉर्डर बॉटम की देते हैं। बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, कैसी रहना चाहिए, सॉलिड। सॉलिड के बाद मीडियम, यहाँ पे उसकी मोटाई रहना चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए, तो कलर इस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल मतलब नंबर वाला कोड इस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, हेडर। और इस प्रकार आप जाकर भी देख सकते, देखिए हेडर यहाँ पे बन चुका है, बन गया हेडर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारी किसकी, हेडर के बाद टॉप नेव। फिर से स्टाइल सीट में चलिए, और यहाँ पे हमको करना है टॉप नेव। फिर से आप देखिए यहाँ पे टॉप और डैश लगा के नेव, और उसके बाद एंटर करके इस प्रकार एक एक करके स्टाइल सीट। जैसे इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, हाइट इसकी होने चाहिए क्या, हाइट होना चाहिए इसकी, मान लो 50 पिक्सल। क्या होना चाहिए, 50 पिक्सल। बॉर्डर रहना चाहिए, बॉर्डर हम ले लेते हैं टॉप की, मतलब टॉप की बॉर्डर हमको अलग डिफाइन करना है, तो हमको यहाँ पे लेना है क्या, सॉलिड। सॉलिड, और सॉलिड के बाद मीडियम, और मीडियम के बाद हमको लेना है क्या, है एक कलर कोड ले लेना है, वही कलर कोड जो हम हर एक में ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद बॉर्डर बॉटम भी कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर बॉटम भी उसी प्रकार कर देते हैं जो हमने ऊपर वाले लिए। ठीक है, ये इस प्रकार से ही हम ले लेते हैं। चलिए, इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इस प्रकार से है, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने जो लिए थे ना सभी कलर को फुल लिए थे, तो वो क्या बताता था, वाइट बताता था। ठीक है। यहाँ भी हम जो है टॉप नेप का कलर इस प्रकार से ले लेते हैं। जब हम सेव करेंगे और जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही है, ऊपर ग्रीन और नीचे भी ग्रीन, और बीच में आपको ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है। अब बचा क्या, नेक्स्ट जो है वो बचा हमारा लेफ्ट नेप। लेफ्ट नेप का मतलब होता है नेविगेशन बार। ठीक है। तो चलिए स्टाइल में चलिए फिर से, और लेफ्ट नेप को हम यहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक है, लेफ्ट नेप, और लेफ्ट नेप को हम जो है इस प्रकार से क्या क्या दे देते हैं, जैसे इसकी मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन दे देते हैं, एक होना चाहिए 20 पिक्सल। ये मार्जिन के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें सब पढ़ा दिया हूँ, आप जो है कितने प्रकार की मार्जिन होती है सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं मार्जिन वाले टॉपिक में जाकर। इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, तो इसकी विड्थ होनी चाहिए 180 पिक्सल। क्या होनी चाहिए, 180, क्योंकि लेफ्ट में लेना है। ठीक है, और इसका फ्लोट
फ्लोट का मतलब होता है, चलिए फ्लोट मतलब होता है लेफ़्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना, तो इसको हम लेफ़्ट साइड रखते हैं क्योंकि लेफ़्ट नैब है। और इसकी बॉर्डर कैसी होनी चाहिए, बॉर्डर होनी चाहिए क्या, थिन, मतलब पतली होनी चाहिए, डैश्ड स्टाइल में होना चाहिए, और कलर वही वाला रख देते हैं जो हम हर एक में रखना है, 00 66 00, और फिर ये हम लगा देते हैं। चलिए लेफ़्ट नैब को देख लेते हैं हम। तो देखिए लेफ़्ट नैब आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक, ये बन गया। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हम यहाँ पे जो है एक बॉडी बनाना चाहते हैं, मेन कंटेंट, मतलब जो ऊपर है मेन कंटेंट उसका एक बनाना चाहते हैं। तो मेन कंटेंट के स्टाइल हम अभी नहीं बनाए हैं, तो फिर से चलते हैं स्टाइल में। चलिए नेक्स्ट स्टाइल हम टाइप करते हैं यहाँ पे मेन कंटेंट, इसी नाम से हमने आईडी दी है ना, इस नाम से दिए, उसी नाम से हमको टाइप करना पड़ेगा। तो इसकी मार्जिन हम दे देते हैं, ठीक है, और मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल, 10 पिक्सल। उसके बाद हम जो है इसको फिर से 10 पिक्सल, फिर से और 200 पिक्सल, ठीक, इस प्रकार से हम जो इसकी मार्जिन दे देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं, चेंज रख लो, कोई भी रख सकते हैं, जैसे CC इस प्रकार से हम इसका बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। जब हम इसको रन करेंगे जाकर तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ लेफ्ट आ गया, यहाँ क्या आ गया, हमारा मेन कंटेंट आ गया। अब बचा क्या, फुटर। तो फुटर को कैसे डिज़ाइन करना है वो हमको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा स्टाइल सीट में, ठीक है। तो स्टाइल सीट में जाकर हम जो है फुटर नाम से एक स्टाइल लेते हैं, फुटर, और फुटर के बाद हम यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसकी बॉर्डर क्या लेना है, बॉर्डर टॉप की लेना है इसकी, टॉप में, क्योंकि डिफरेंस बताना है दूसरे से, ठीक है। तो 2 पिक्सल होना चाहिए इसकी बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड के बाद इसका कलर ले लेते हैं हम, क्या सिंपल सी बात, जो हम ले रहे हैं बार बार वही हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। क्लियर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी हम यहाँ पे बोथ दे देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। उसके बाद हम जो है पेडिंग जो है 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, इस प्रकार से दे देते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट का अलाइन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए यहाँ पे सेंटर, ठीक, ये देखिए। अब चलिए हम चल के देखते हैं इंडेक्स में। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ कुछ टाइप भी करते हैं, चलिए टाइप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हेडर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं दिस इज़ हेडर, ठीक है, या फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे क्या SSW एजुकेशन, ये देखिए, ठीक, SSW एजुकेशन आ गया वहाँ पे। उसका टॉप नेम में हम जैसे टाइप कर देते हैं, टॉप नेम में आप चाहे तो लिस्ट बना सकते हो, कौन सी, होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट अस है, उनको बनाना हम इसके बाद देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो है क्या टाइप कर लेते हैं, जैसे होम है, अबाउट है, ठीक है, कॉन्टेक्ट है, सपोर्ट है, इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, लिंक के रूप में ये दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लेफ़्ट में हम टाइप कर लेते हैं क्या, जैसे हम लेफ़्ट में टाइप कर देते हैं DCA, PGDCA, BCA, इस प्रकार से चीज़ें टाइप करते हैं। और इनके बीच में हम चाहे तो BR दे सकते हैं, कैसे, चलिए यहीं पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे हम BR दे देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ भी हम दे देते हैं BR, ठीक। जब आप यहाँ जाओगे देखिए लेफ़्ट में आपको BR देखने लगा। मेन कंटेंट में आप इमेज ला सकते हैं, टेक्स्ट ला सकते हैं, टेक्स्ट लेकर आ गए हमने, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना वो हमारे ऊपर है, हम चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फॉन्ट साइज बढ़ाना, मीडियम, ये सब ऊपर से हम कर सकते हैं। हम यहाँ इमेज भी ला सकते हैं, मेन कंटेंट में एक इमेज ला कर देखते हैं। चलिए इमेज लाना बताता हूँ, आपके सिलेबस में भी इमेज लाना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट में, एक पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे इमेज को हम सर्च कर लेते हैं। अब इमेज देखते हैं कौन सी लेके आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिखेगी, कोई भी एक इमेज हम जो है यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, शायद इमेज होगी। ये देखिए लोगो दिया हमारा, या फिर एक थंबनेल दिया है। चलिए यहाँ पे हम जो है थंबनेल को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आता है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ पे दे देते हैं फंडामेंटल। अगर पिक्चर ना दिखे तो अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आता है, इसको हम ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज आ गई है। अब इस इमेज को चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं, जैसे हाइट और विड्थ दोनों दिया है, तो हम सिर्फ यहाँ पे विड्थ को ले लेंगे, क्यों, क्योंकि एक से ही मैनेज हो जाता है। जैसे हम के दे देते हैं यहाँ पे 300 पिक्सल, इस प्रकार से हम दे देते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको हमने देखिए 300 पिक्सल दे दिए, तो देखिए यहाँ पे इमेज आपकी 300 पिक्सल में डिस्प्ले हो गई। हम ब्राउज़र में रन करके देखते हैं,
प्रीव्यू इन ब्राउज़र। तो आप देखिए ध्यान से, ऊपर हेडर हो गया, हेडर को हम चाहे तो फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम जो है मीनू बार बनाएंगे, मीनू मतलब जो नेविगेशन बार है। फिर यहाँ पे साइड नेविगेशन बार भी बना दी कि DCA पे क्लिक करें DCA पेज खुले, PGDCA पे क्लिक करें तो PGDCA पेज खुले, और BCA पे क्लिक करें तो BCA का। उसके बाद यहाँ पिक्चर ला लिए, यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ला सकते हैं। चलिए चलते हैं। इस इमेज के जस्ट ऊपर हम जो है क्या ला सकते हैं, वेलकम टू SSW एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है ला सकते हैं। और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, BR इसलिए लगा देते हैं क्योंकि देखिए ऊपर टेक्स्ट आ गया, नीचे इमेज आ गई। अब फुटर में देखते हैं, तो फुटर जो है हम दे देते हैं ना, फुटर में हम पूरा नाम दे देते हैं, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, इस प्रकार से। ठीक है, अब सिंपल आप जो है फिर से फाइल में जाइए, प्रीव्यू इन ब्राउज़र, और यहाँ देखिए, ये देखिए इनको चाहे तो आप सेंटर कर सकते हैं, इसको भी आप जो है सेंटर में कर सकते हो। ठीक है, इमेज को बड़ा छोटा करना है। आपकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वेब पेज का, यानी कि जो वेबसाइट का है, वो मैं यहाँ बता चुका हूँ बनाना, कैसे बनाए हैं सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिए थे, यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक बॉडी तो रहते ही है, डिव लिए कंटेनर, और कंटेनर के स्टाइल हमने डिफाइन किए कहाँ पे, यहाँ पे। बॉडी का हमने पहले ही देख लिए थे, कंटेनर के स्टाइल हमने डिफाइन किए। फिर हमने देखिए उसके अंदर एक लिए डिव हेडर, हेडर में हमने कुछ नाम लिखे, उसके स्टाइल डिफाइन किए। फिर टॉप नेब लिए, लेफ्ट नेब लिए, मेन कंटेंट लिए और फुटर लिए। इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ले लिए। ठीक है, एक एक करके हमने सारी चीज़ें यहाँ पे ले चुके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद जो है एक एक करके जितनी भी चीज़ें बची है, यानी कि यहाँ पे हम लिस्ट बनाना देखने वाले हैं, जहाँ हमने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ये लिखे ना, ये लिस्ट बनाना हम देखेंगे। और उस लिंक पर क्लिक करके दूसरा पेज खुलना चाहिए, एक से अधिक पेज बनाना देखेंगे। इस प्रकार इसमें भी हम उसी प्रकार की चीज़ें देखेंगे। मेन कंटेंट में कुछ टॉपिक डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है।